हेलो एवरीवन, समृद्धि सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश पुलिस की जो कांस्टेबल की वैकेंसी हैं लगभग जून में आने वाली हैं। ठीक है, सभी लोगों को पता है। ठीक है, और ये वैकेंसी 100% आएंगी। ठीक है, क्योंकि 2024 में चुनाव भी है। ठीक है, तो उसको लेकर ये गवर्नमेंट पूरा का टारगेट किए हुए है। ठीक है, तो ये वैकेंसी 100% निकलेगी। तो इस वैकेंसी के बारे में हम थोड़ी रणनीति बना के बात करते हैं कि कैसी हम सिस्टम बना के चलेंगे जिससे इस बार हम इस वैकेंसी में सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको पहले हम देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता है वो लगभग 150 प्रश्नों पर होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो यूपीपी का एग्ज़ाम होगा उसके अंतर्गत 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगले जो हिंदी टॉपिक है। हिंदी टॉपिक से 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, देखिए ये चीज़ समझिएगा। ये प्रश्न पत्र का है हमारा, ये प्रश्न पत्र है। ठीक है, कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, हिंदी से 37 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, रीजनिंग से 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला हमारा टॉपिक आता है मैथ से लगभग 19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, और सामान्य अध्ययन से लगभग 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रश्न पत्र। ठीक है, इतने क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और इन सारे क्वेश्चनों को मिला के लगभग 150 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कैसे हम इसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, थोड़ा इसकी वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं कि जो इस बार वैकेंसी आने वाली हैं तो वो वैकेंसी हैं लगभग 26,389 पद हैं। बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं। ठीक है, और इस बार बहुत अच्छा मौका है। तो और इसमें एक चीज़ देखते हैं कि जो इसमें जो निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 है। ठीक है, और एक वीडियो में हम ये बताएंगे, ठीक है, कि जो ये यूपीपी की वैकेंसी आती हैं, ठीक है, यूपीपी की वैकेंसी में हम कितने क्वेश्चन अगर हम गलत कर दें, ठीक है, तब भी हम सिलेक्शन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसकी भी एक रणनीति बनाएंगे, आगे इसी में देखते हैं। ठीक है, और जो बच्चे इस बार तैयारी कर रहे हैं कक्षा 12th पास वाले, ठीक है, वो एक काम करें कि 5 साल के लगभग पुराने पेपर हैं उनको पहले सॉल्व कर लें। ठीक है, जो बच्चे पुराने हैं तैयारी कर रहे हैं 3 साल से हो गया लगभग उनको तैयारी करते करते, ठीक है, वो रिवीजन करें पहले बहुत स्पीड में। ठीक है, रिवीजन करें और प्रैक्टिस सेट लगाएं। जो बच्चा अभी हाल में 12th पास करके आया है, सबसे पहले उसे एक काम करना है, उसे पुराने पेपर 5 साल के सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहला काम। सेकंड काम, अपना सिलेबस ख़त्म करो। ठीक है, जो हिंदी का हुआ तुम्हारा, मैथ हुआ, सामान्य अध्ययन हुआ और रीजनिंग हुआ, ये पूरा सिलेबस आप ख़त्म करो। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट स्पीड में लगाओ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक चीज़ हम देखते हैं कि जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं या जो हमारे द्वारा बताई गई रणनीति को फॉलो करेंगे, ठीक है, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको कितने प्रश्नों में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, समझना मेरी बात को। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की। ठीक है, सबसे पहले हम हिंदी की बात करेंगे। देखिए, हिंदी एक ऐसा टॉपिक है, यूपीपी में हिंदी एकदम नॉर्मल लेवल की पूछी जाती है। ठीक है, नॉर्मल लेवल की पूछी जाती है, लेकिन हिंदी का बेस और जो हिंदी का पैटर्न है वो तुम्हें तब पता चलेगा जब आप पुराने 5 साल के पेपर उठाओगे। ठीक है, कि कितनी डीप हिंदी पूछी जाती है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज़ तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम पुराने पेपर को सॉल्व करोगे। ठीक है, आगे देखते हैं रीजनिंग। तो ये हमारी हिंदी हो गई 32 नंबर की। अगला हमारा जो पॉइंट है वो रीजनिंग है। और सॉरी, ये जो हमारी हिंदी है, हिंदी पूछी जाती है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हिंदी जो है, हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन करना आपको कितने हैं, 32 क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये चीज़ समझ के चलिएगा। ठीक है, हिंदी बहुत अच्छी है, बहुत, आप एक महीने के अंदर इसको कवर भी कर सकते हैं, 2 महीने के अंदर। ठीक है, और 37 में आप 32-30 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग पूछी जाती है। रीजनिंग लगभग 55 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 55 में आपको 45 क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 55 में 45 कर लिए, आप टॉप 100 में आ जाएंगे। ठीक है, अब मैथ के बारे में हम बात करते हैं। मैथ जो है बहुत से बच्चों की वीक होती है, वीक क्या, बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। हालांकि
यूपीपी में जो मैथ पूछी जाती है वो नॉर्मल से सवाल होते हैं, सिंप्लीफिकेशन टाइप के, ठीक है। मेन चीज़ें अगर आपको पता है तो मैथ आप 19 क्वेश्चन में लगभग 19 क्वेश्चन पूछा तो उसमें से आप 17 क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आप 17 नहीं कर पाए तो कम से कम 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। 19 में 14 क्वेश्चन आपके होने चाहिए, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन में 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 37 क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन करने हैं। किसी की अगर सामान्य अध्ययन अच्छी है तो आप मैथ में डाउन कर सकते हैं, सामान्य अध्ययन में बढ़ा सकते हैं। भाई बहुत से बच्चे हैं जो जीएस बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उनको बहुत अच्छी जीएस कवर है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग करिए। एक बार और मैं बता देता हूँ कि जो हिंदी है उसमें आपको 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ये एकदम सही अटेम्प्ट करना है, इसमें से गलती नहीं होना चाहिए। अगर 2 4 5 प्रश्न अगर आप गलत भी कर देंगे तब भी आपके कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सिलेक्टेड रहेंगे। 5 क्वेश्चन अगर इतने में गलत कर दिए तब, तो कहने का मतलब है कि 109 क्वेश्चन में अगर आप 5 क्वेश्चन गलत भी कर दोगे तब भी आप सिलेक्टेड हो, ठीक है। तो चलिए एक बात ध्यान रखना, हिंदी में आपको 32 क्वेश्चन सही करना है, रीजनिंग में आपको 45 का टारगेट बनाना है, मैथ में आपको 17 क्वेश्चन करना है, सामान्य अध्ययन में आपको 15 क्वेश्चन करना है, ठीक है। इस वजह से जब आप इतने करोगे तो टोटल आपके लगभग 109 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ समझना, जब आप सारा इतना कर लोगे तो आपके 109 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। और 109 क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए तो 109 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 218 अंक आपके बन गए, ठीक है। 218 अंक बन गए। और मैं आपको बता दूं कि जो 1 मिनट मैं आपको बता दूं जो 49,568 वाली वैकेंसी थी उसकी जो कट ऑफ गई थी, ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसकी कट ऑफ गई थी लगभग 172 पर सिलेक्टेड बंदा था, जिसके 172 नंबर थे वो सिलेक्ट था, ठीक है। और आपके यहाँ पे अंक कितने बन रहे हैं? 218, ठीक है। मतलब अगर आप 5 से 10 क्वेश्चन गलत भी कर देते हो, ठीक है, तब भी आप कट ऑफ के रेंज के अंदर रहोगे, ठीक है। टारगेट आपको यही बनाना है, हिंदी में 32 क्वेश्चन, रीजनिंग में 45, मैथ में 17 और सामान्य अध्ययन में 15 क्वेश्चन करना है, ठीक है। आप सिलेक्टेड हो जाओगे। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब कैसे हम तैयारी करेंगे? देखिए जो बच्चे कक्षा 12th पास किए हैं, ठीक है, उनको भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक। कैसे हम तैयारी करेंगे, कैसे क्या है? तो सबसे पहले जो हिंदी है उसकी आप लूसेंट बुक खरीद लीजिए, लूसेंट से पढ़िए। रीजनिंग की भी आप कोई अच्छी सी ले लीजिए, नॉर्मल से ले लीजिए। अगर आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आती, अगर आपको पढ़ना है अरिहंत की ले लीजिए। मैथ है, मैथ आप एच डी यादव से पढ़ लीजिए, अगर आप एच डी यादव नहीं समझ में आ रहे हैं, क्योंकि देखिए एच डी यादव एसएससी लेवल की है, ठीक है। तो आप किसी यूट्यूब चैनल का सहारा ले लीजिए, ठीक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगला जो हमारा है सामान्य अध्ययन, इसके लिए भी आप लूसेंट ले लीजिए, ठीक है, इसके लिए अभी लूसेंट ले लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हिंदी है वो आपको डेली 2 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग आपको 2 घंटे लगाना है, मैथ आपको 1.5 घंटे पढ़ना है, सामान्य अध्ययन आपको 3 घंटे पढ़ना है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर 3 2 5 5 2 7 7 8 8.5 घंटे आपकी पढ़ाई कितनी घंटे हुई? 8.5 घंटे की हुई। आप अगर डेली 8.5 घंटे का समय 3 महीने तक देते हैं, ठीक है, 3 मंथ कब तक देते हैं, ठीक है, तो यूपीपी में 109 क्वेश्चन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये चीज़ ध्यान रखना। ये एक रणनीति बनाई गई है जो कि मैंने खुद बनाया है, ठीक है। अगर आप इस बेस पे तैयारी करोगे तो 110% सिलेक्ट हो जाओगे। हाँ, सिलेक्ट तब होगे, एक चीज़ और है, जैसे सिलेक्ट तब होगे जब भर्ती के अंदर धांधली नहीं होगी। एक बात ध्यान रखना, यूपीएसआई में ऐसे बहुत से बच्चे हैं, ठीक है, जिनको बहुत अच्छे नंबर थे लेकिन वो बेचारे बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतनी धांधली हुई है। जिसके पास 20 लाख रुपए मेंटेन है, ठीक, उसकी नौकरी पक्की है, ठीक। और गवर्नमेंट भी इस चीज़ पर एक्शन नहीं ले रही है। बच्चे बहुत से हैं जो धरना प्रदर्शन देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग कोशिश करिए कि इस भर्ती को रोकने की प्रयास करिए, ठीक है, जिससे उन बच्चों का सिलेक्शन हो सके जो इस योग्य हैं, ठीक है। आप पूरी कोशिश करिए। और बाकी ये पूरा तरीका है, बहुत बेहतरीन तरीका है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप, मैं 99% कहता हूँ, ठीक है, यूपीपी में आप सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। और प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक बात ध्यान रखना, ठीक है, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। एक चीज़ ध्यान रखना, जो यूपीपी से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण जीएस के टॉपिक हैं, जितने महत्वपूर्ण जीएस के टॉपिक हैं, ठीक है, वो हम कवर करा रहे हैं। जीएस में सबसे पहला हमारा जो मेन टॉपिक है वो विविध का है, ठीक है। विविध हम पढ़ाना शुरू कर दिए। विविध में लगभग हम 7 8 9 10 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और विविध में लगभग 30 से 32 वीडियो हैं,
ठीक है। ये 32 वीडियो हम कवर करा देंगे, लेकिन हम आज या कल या परसों 2-1 दिन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग की क्लास और रीजनिंग होगी हमारी, और मैथ, ये रीजनिंग और मैथ की क्लास हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें देखना जो ये रीजनिंग है और मैथ है, मैथ हमारी जो रहेगी वो एकदम बेसिक्स रहेगी, ठीक है, वो एकदम बेसिक्स रहेगी, ठीक है। जो बच्चे की मैथ एकदम जीरो है, ठीक है, आप मेरे चैनल पर आके पढ़िएगा, बेसिक चीज़ें अब आपको क्लियर हो जाएंगी। और यूपीपी में सिलेक्शन लेने के लिए अगर मैथ आपकी लो है तो आपको अगर बेसिक चीज़ों का नॉलेज है, आप मैथ आराम से 19 में से 17 क्वेश्चन आराम से लगा लोगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। बहुत से बच्चे होते हैं जिनकी मैथ वीक होती है, इनको बेसिक नॉलेज ही नहीं होता है। रीजनिंग की बात करता हूँ, रीजनिंग जो होता है वो थोड़ा टाइम टेकन होती है, ठीक है, टाइम टेकन होती है, बहुत सी सवालों में ट्रिक काम करेगी, ठीक है। वो भी हम आपको बताएंगे कितने जो कोई भी क्वेश्चन टॉपिक है वो उस टॉपिक से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। रीजनिंग में यही एक सबसे बेहतरीन फंडा है कि अगर आप जैसे एग्जांपल तौर पे आपको घड़ी का टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, घड़ी का टॉपिक पढ़ना है, अब आपको ये पता चल गया कि इस घड़ी के अंदर 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज़ आपको पता चलेगा तब जब आप बारीकियों से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब आपको पता चल गया कि इस 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट क्या करेगा, सीधे इन चारों टाइप के सवालों को खोजने की प्रयास करेगा, ठीक है। और ये चारों टाइप जो हम दिलाएंगे वो हम अपने चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। रीजनिंग के हम लोग मेरे एकदम नोट्स तैयार हैं, बहुत अच्छे से हैं, ठीक है, आप पढ़ लोगे, ठीक है। यूपीएसआई तक की रीजनिंग आप कवर कर ले जाओगे, इतनी बेहतरीन तरीके से हैं। हालांकि बच्चे सीजन लेवल तक भी तैयारी कर सकते हैं हमारी रीजनिंग से, ठीक है। मैथ की जो हमारी क्लास रहेगी, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैथ मैं ज़्यादा हाई लेवल की नहीं, सिर्फ यूपी लेवल की पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और प्लीज़ जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ, बस कल से आप लोग लाइन पर आ जाइए, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है।